आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप मुद्दा सनम के साथ। हालात वाक़ात सियासत पे हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम ब्रह्मांड की बात करें। कुछ उससे यूनिवर्स कहते हैं, कुछ उससे ये कहते हैं कुदरत कहते हैं, कुछ ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का एक अपना यानी कुदरत का एक अपना तरीक़ेकार है। आज की तारीख़ में, आज की दुनिया में हम लोग यानी उस ऊपर वाले कुदरत के बनाए हुए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते रहते हैं, एक दूसरे को के कुछ लोग, मैं सब की बात है, कुछ लोग जो होते हैं। लेकिन जिस तरह कल ही की आपको मिसाल है कि दो लोगों को मारा जाता है तस्करी या दूसरे नामों के नाम पे अलग अलग, लेकिन कुदरत का कुछ अपना कानून है और कुदरत बताती है कि नहीं, आपका ये सब कुछ नहीं चल सकता, ना आप चला सकते हैं। और ये अगर हम कहें तो कुदरत के आज दो बड़े मौक़े हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक आज सुबह सुबह शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है, और मुसलमानों के मुताबिक आज रात भर जो है महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का त्यौहार जो है, मुक़द्दस दिन जो है वो मनाया जा रहा है। और जिस तरह शिवरात्रि के दौरान हम बचपन में देखते थे, कश्मीरी पंडित भाई पड़ोस में रहते थे, उनके घरों में चहल पहल सुबह सुबह होती थी, क्योंकि शिवरात्रि हिंदू धर्म के मुताबिक शिव और पार्वती के जो शादी है वो इसी दिन हुई है, और उसी जश्न में आज, उसी खुशी में आज खुशी मनाई जाती है। उन्हीं के शादी के तय ये आज वो खिराज अकीदत कहें उनके यहाँ उस पर यह मनाया जाता है। आज के दिन पे पंडित बरादरी या हिंदू बरादरी के लोग हैं शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, जल मतलब पानी चढ़ाते हैं, बेल जो है वो चढ़ाया जाता है, बेल पत्र जो है, दूध चढ़ाया जाता है, कुछ जगहों पे दही भी चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है, और एक तरह से एक आस्था है, एक उनके तय जो कंट्रीब्यूशन है वो अदा किया जाता है। और मुसलमान जो हैं आज महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तक़रीब सईद है उस हवाले से आज मसाजिद में, दरगाहों में दरूद अज़कार की महफ़िल होंगी, शब खानी होगी, और शब खानी के साथ साथ जहाँ जहाँ मोए मुक़द्दस होगा वहाँ उसकी ज़ियारत भी कराई जाएगी। और एक तरह से शब महराज आलम के सिलसिले में जिस तरह है कि आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने अर्श की सैर की थी, और अर्श से फ़र्श तक दुनिया में यानी एंटायर यूनिवर्स में आज उन्होंने जो कुछ होना है वो देखा था। तो ये सब है आज का। और बेलपत्र के साथ साथ झांकी भी आज निकाली जाती है, और कश्मीरी पंडितों पे आज अलग सी होती थी, वो कुछ अनोखी शिवरात्रि होती थी। हम बाजी में देखते थे कश्मीरी पंडित जब शिवरात्रि मनाते थे तो उनके यहाँ खाने पीने का बड़ा अच्छा, खासतौर पर मछली बड़े शौक़ से खाई जाती, या शौक़ कहें या वो बड़े अकीदत से कहें, जिस तरह से भी कहें उसको वो खाई जाती थी। और अंडे हैं, ये जो अखरोट हैं, ये पानी में भिगो के रखे जाते थे, और पानी में भिगोने के बाद आज शाम को वो निकालते थे, फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में। और चूँकि कश्मीरी पंडित और मुसलमान जो है साथ साथ रहा करते थे, तो एक तरह से वो भाईचारे की एक मिसाल जो थी वो वहाँ से देखने को मिलती थी, वो मिसाल। और उसके बीच में आज की मिसाल सुबह शिवरात्रि, रात को महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी सिलसिले में आज किस तरह की तकरीबात होंगी महराज आलम के साथ साथ जो आज शिवरात्रि है वही जाने के लिए जम्मू में रितिका राजपूत है, जम्मू के मंदिरों में बड़ा खासा रश है। कश्मीर में रितिका राजपूत है जम्मू से, ज़रा रितिका से जानना चाहेंगे जम्मू में किस तरह से आज मंदिरों में जोश खरोश है, और किस तरह से वहाँ पे आज जो है रश लगा हुआ है। ज़रा रितिका से मिलते हैं, जम्मू चलते हैं सीधा। रितिका राजपूत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत रितिका, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा क्या है? श्लोक पढ़े जा रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं, उसके साथ साथ मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ है, तो क्या किया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है? रितिका आपके पास दोबारा आएंगे, आपका ऑडियो थोड़ा सा रितिका, आपके ऑडियो में कहीं से टेक्निकल प्रॉब्लम वहाँ से है, आपके साइड से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आपके ऑडियो में, थोड़ा सा अपना या नेटवर्क थोड़ा अपना बदल दीजिए। अब दोबारा आपके पास आएंगे मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार भी मेरे साथ जोड़ेंगे, हम उनसे जानेंगे कि क्या रहता है ख़ास। विनोद कुमार मेरे साथ हैं, और कश्मीर से मेरे साथ, चूँकि सभी जगहों पे हम देखना चाहते हैं आज के दिन पे जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित है, ख़ासतौर पे खीर भवानी जो है गांदरबल में, वहाँ पे किस तरह से आज के दिन पे रश है, और कुपवाड़ा में टिकर में खीर भवानी है, फिर बाकी जो दूसरी जगहों पे कश्मीर के हबा कदल में एक अच्छा खासा रश रहता है, और जितने भी पंडित बरादरी के लोग हैं वो वहाँ पे आज ख़ास तौर पे आज इस त्यौहार के हवाले से मनाते हैं। तो क्या कुछ है? विनोद कुमार मेरे साथ श्रीनगर से साहिल रहेंगे, साहिल शमीम कुपवाड़ा से रहेंगे, श्रीनगर से फैसल रहेंगे, इरशाद भट्ट बारामूला से रहेंगे, सलीम आनी गांदरबल से रहेंगे, और साहिल इकबाल मेरे वह साथी हैं, वो इस वक्त कर चुके कोकरनाग के इलाका, साउथ कश्मीर के इलाका, वहाँ पे भी अच्छा खासा रश रहता है। तो वहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल है वो देखने की कोशिश करेंगे हम।
तो ये आज का दिन है, बहुत अहम है, क्योंकि भाईचारे की एक और मिसाल है कुदरत की तरफ से। चूंकि मैंने इसलिए बात भी की थी कि सुबह सुबह शिवरात्रि है तो शाम को महराज आलम है, तो ये कुदरत का सिस्टम जो है, घूमते फिरते आखिरकार एक ही की बात आ जाती है कि हम एक हैं, और हम जो खून, हमारे कलर एक है, हमारे यहाँ चल दो दो आँखें सबको हैं, हमारे यहाँ दो दो टांगें हैं, किसी के पास ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा है ना कोई कम है, तो फिर भी हम आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं कुछ मामूली सी बातों को लेके, और फिर खून के प्यासे हो जाते हैं। तो ये दिन जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देता है कि कुदरत, निज़ाम कुदरत वो है, वो सुबह के वक्त शिवरात्रि की बात कर रहा है तो शाम को महराज आलम की बात कर रहा है। यानी कुदरत में कहीं कोई बंटवारा नहीं है, बंटवारा इंसान का पैदा किया हुआ है, और ये वो इंसान है जो अपने लालच के लिए, कहीं न कहीं खुद गर्जी के लिए कहीं न कहीं इंसान को भी बांट रहा है। क्या कुछ सूरत ये सब जानने के लिए है। रितिका राजपूत जम्मू से हैं, विनोद कुमार का हो सकते, साहिल मेरे साथ आ चुके हैं। साहिल बताइए, साउथ कश्मीर में बड़ी चहल पहल रहती है, और ख़ासतौर पर कोकरनाग और आसपास के इलाकों में जो छोटे छोटे मंदिर हैं आजकल, उन मंदिरों में आज के दिन पे जो ख़ास तौर पे, चूँकि कश्मीरी पंडित इस वक्त कश्मीर में बहुत कम होते हैं, और ख़ास तौर पे सरमा है, ठंड है, इसलिए कश्मीरी पंडित अगर होगा भी कोई तो वो गर्मियों के इलाकों में चला जाता है। फिर भी कुछ अगर है वहाँ पर तो किस तरह का जो माहौल है वो ज़रा बताइएगा साहिल, बताइएगा किस तरह का माहौल है। जी सर, मैं आपको बता दूं कि सरहदी जिले कुपवाड़ा में जिस तरह आज के दिन के मौके पर जो है खीर भवानी चक्कर में हर साल जो है जो खरोज के साथ ये त्योहार जो है मनाया जाता है। जिस तरह के बाकी छोटे छोटे वहाँ पर भी वही आप बात करेंगे आज की डेट में जो है थोड़ा सा रश कम देखने को मिला, क्योंकि आज के डेट में जो है यहाँ पर बरादरी के लोग जो है वो कम है, क्योंकि वो जम्मू में है इस वक्त। लेकिन जितने भी यहाँ पर है वो आज सुबह से ही जो है खीर भवानी टिक्कर पहुंचे और वहाँ पर जो है पूजा पाठ की, और आज के दिन के हवाले से जो है जितने भी उनकी पूजा पाठ वगैरह होती है वो उन्होंने किए। उनके साथ साथ जो है मुकामी मुसलमानों ने भी जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और लोगों के साथ जो है पंडित बरादरी के लोगों के साथ जो है गले मिले हैं और मुबारकबाद भी दी है। वही अगर हम बात करें आज के दिन के मौके पर जो है महराज आलम का दिन भी है, और जोश खरोश के साथ जो इस काम को ये त्यौहार मनाया जाएगा, और पूरी मुस्लिमा जो है आज के दिन के हवाले से जो है ये तैयारी कर रही है कि शाम के वक्त जो है महराज आलम का दिन जो है वो मनाना है। जी सनम। साहिल, कुपवाड़ा में खीर भवानी का जो मंदिर है वहाँ पे अच्छी खासी तादाद में जो लोग हैं जम्मू से भी आते हैं। क्या आपकी बार जम्मू से कुछ लोग आए हैं वहाँ पे ये त्यौहार मनाने के लिए, कुछ ऐसा अंदाज़ा है कुछ आपके पास? और जिस तरह से शाम को महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रात होगी, उस हवाले से इंतज़ामिया ने किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं? क्या कुछ ट्रैफिक वगैरह के इंतजाम हैं लोगों के आने जाने? रात देर गई तक लोग चलते रहेंगे, तो क्या कुछ है उस हवाले से? जी बिल्कुल सदम, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा है कि खीर भवानी पिक्चर में जो है अगर हम आज की डेट की बात करेंगे, आज के दिन जो है वहाँ पर अच्छा खासा रश देखने को नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पर जो है पंडित बरादरी के लोग जो है इस वक्त यहाँ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू में इस वक्त जो है मौसमी सरमा भी चल रहा है, जो है वगैरह पर भी। अगर बाहर रियासत की बात करेंगे, जैसे गुजरात से या दिल्ली से या बाकी स्टेटों से जो है लोग यहाँ पर आते थे, तो इस साल जो है उतना रश देखने को नहीं मिला है। हाँ, थोड़ा गिने लोग जो है वो यहाँ पर आए जरूर, तो उन्होंने जो है पूजा पाठ यहाँ पर की है। और अगर हम बात करेंगे जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से ही तैयारी करके रखी थी, क्योंकि आज के दिन के मौके पर जो है ये दो त्यौहार है, मुसलमानों का अलग है और पंडित बरादरी का अलग है। पंडित बरादरी के हवाले से जिस तरह से जिला इंतजामिया ने बिजली, पानी, सड़क का इंतजाम किया था, वो पहले से यहाँ पर जो है रिव्यू मीटिंग की गई थी। वही अगर हम बात करेंगे मुसलमानों का त्यौहार शाम पर है आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके हवाले से भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है पहले से ही तैयारी करके रखी है, और लोगों के लिए जो है तमाम रास्ते जो है किए गए। चलिए साहिल, बहुत शुक्रिया। साहिल शमीम हमें कुपवाड़ा से बता रहे थे, और जिस तरह आपने सुना बैकग्राउंड में अल्लाह अकबर की जो अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ये ऊपर वाले की बुलंदी की दुआ जो है उनका ऐलान भी करती है। लेकिन श्रीनगर में श्रीनगर के मंदिरों में, चाहे वो शिलपुत्री हो या दूसरे मंदिर हों, वहाँ पे एक अच्छा खासा रश रहता है। श्रीनगर से हमारे साथ फैसल है। फैसल, बताइएगा श्रीनगर के मंदिरों में क्या कुछ सूरत हाल है, रश किस तरह से है? और हम आपको महराज की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले बताइए मंदिरों में सुबह सुबह के वक्त क्या हाल था?
देखिए, बिल्कुल अगर हम आज के दिन की बात करें तो सुबह से ही महाशिवरात्रि के हवाले से जो मंदिरों में काफी ज्यादा रश देखने को मिला था, चाहे वो हवाकल का मंदिर हो या बाकी जो अभी गुजर में यहाँ पे पुराने मंदिर है वहां पर। लेकिन जो सबसे बड़ी तकरीब जो थी वो शंकराचार्य टेम्पल में थी, जो कि पहाड़ के ऊपर है। वहां पे काफी ज्यादा रश लोगों का था। हालांकि वहां चढ़ने में बहुत टाइम लगता है और काफी दुश्वारियां भी आती है वहां चढ़ते चढ़ते, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जमी गफीर वहां पे था और काफी ज्यादा लोग वहां पे थे और जो कि लगातार दर्शन के लिए आ रहे थे। और जो महाशिवरात्रि है उसके हवाले से वहां पे जो उनके हवन होते हैं या बाकी जो सनातन धर्म के मुताबिक जो कुछ भी लवाजमत होते रवाज होते हैं उसके मुताबिक वहां पे सभी पूजा करते थे। और जो लंगर का इंतजाम भी वहां पे किया गया था, चाहे वो आम लोग हो, कश्मीर के लोग हों या बाकी जो बाहर से आए थे वो भी कर रहे थे। और जो 9 लोकल यहाँ के पंडित बरादरी है वो भी वहां पे मौजूद थे और लगातार जो है वहां पे दुआएं हो रही थी कि जो अमन अमान पूरे जो है मुल्क के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में भी रहे। जिस तरीके से हालात कुछ टाइम से यहाँ पे बने हुए उनमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले से दुआ की जा रही थी कि जो अमन है वो यहाँ एक बार फिर से लौटे। तो इस बीच इंतजामिया भी ऑन टोज देखने को मिली, एम्बुलेंसेज वहां पे खड़ी थी, मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे, उसके साथ जो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। नीचे से ही यानी नेहरू पार्क से ही सिक्योरिटी के दस्ते सड़क पे रखे गए थे। उसके साथ जो अराउंड है शंकराचार्य का टेम्पल जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई पे, वहां पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो थे ऑन टोल था, बाकी पीएचटी की गाड़ियां वहां पे मौजूद थी और जो बाकी डिपार्टमेंट जो कि उस पर मुतल्लिका डिपार्टमेंट है जिनकी जरूरत पड़ती है इन जैसे फेस्टिवल्स पे, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स वहां पे ऑन टोल थे। खासकर सिक्योरिटी एजेंसी थी वो पूरी तरीके से मुतहरिक थे और अच्छा खासा सिक्योरिटी कवर भी वहां पे लोगों को था। और जिस तरीके से हमने आम लोगों से भी बात की तो वो काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर डीसी श्रीनगर, जिन्होंने सारी जो फैसिलिटीज उसको वहां पे मुहैया रखा था। खासकर जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मेडिकल कैंप्स वहां पे लगाए गए थे डिपार्टमेंट की तरफ से, एम्बुलेंसेज वहां पे खड़ी की गई थी और कोशिश लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से यही थी कि किसी तरह की कोई इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि वहां पे कि सिर्फ यहाँ के पंडित बरादरी के लोग थे बल्कि कुछ लोगों से हमने बात की वो बाहर से आए थे, फॉरेन कंट्री से कुछ लोग आए थे जो वहां की शंकराचार्य टेम्पल के दर्शन करने के लिए आए थे। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि लोगों का जमी गफीर बहुत ही ज्यादा रश वहां पे देखने को मिला। हालांकि सुबह के 3 बजे से ही लोग वहां पे जमा थे और अभी जब जैसे वहां से वापस आए तो अभी भी लोग वहां पे जा रहे थे और काफी ज्यादा रश वहां पे देखने को मिल रहा था। फैसल ये होगी सुबह की वक्त की बात। शिवरात्रि का दिन कश्मीरी में से आमतौर पे कश्मीरी पंडित हैरत कहते थे और हैरत आमतौर पे बचपन में स्कूल बच्चे बड़े जश्न से मनाया जाता है क्योंकि उसके बाद उन्हें स्कूल खुल जाना होता था। आज जो एजुकेशन पॉलिसी नई आई है उसमें वो थोड़ी तब्दीली है, लेकिन एक चीज़ है मैं ज़रा जानना चाहूँगा, शाम को महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उस हवाले से भी बड़ी तादाद में जो ज़ायरीन हैं वो हज़रत बल पहुँचेंगे और उसके लिए किस तरह से अरेंजमेंट्स किए गए हैं इंतजामिया श्रीनगर में? देखिए सर, अगर महराज आलम की बात करें तो कल ही डीसी श्रीनगर ने वहां का दौरा किया था हजरत बल का, क्योंकि सबसे बड़ी जो तकरीब वो हजरत बल में ही होती है और काफी ज्यादा लोग जो है वहां पे आते हैं, चाहे वो नॉर्थ की बात हो साउथ की बात हो, तो हर एक इलाके से लोग वहां पे पहुंचते और वहां पे शब खानी होते हैं। शब खाने के दौरान जो मोए मुकद्दस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसकी भी जियारत कराई जाती है। तो इसके हवाले से जो डिपार्टमेंट्स जो कि कल डीसी साहब के साथ वहां पे हमरा थे, पीएचई की बात करें, पीडीडी की बात करें या बायसएमसी की बात करें, तो हर डिपार्टमेंट वहां पे आया था। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पहले वहां पे मेडिकल कैंप लगाया गया है और एम्बुलेंसेस भी वहां पे मौजूद है। एसएमसी को यह हिदायत दी गई है कि किसी तरह की कोई नासाफी वहां पे नहीं होनी चाहिए, साथ साथ जो है वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ खास तौर पर जो एसआरटीसी डिपार्टमेंट से ये कहा गया है कि आप जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है हर एक साइड पे रखिए, क्योंकि हर एक साइड से जो लोग आने वाले हैं यहाँ पे उनको किसी तरह की मुश्किलातें नहीं होनी चाहिए, वो आराम से दरगाह पहुंचने चाहिए और वो यहाँ से सुबह वापस भी चले जा रहे। यानी जो ट्रैफिक यानी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो इन जायरीन को मुयसर की जाएगी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से और उसके बाद ही वो यहाँ पे पहुंचेगी। और इसके साथ साथ जो पीएचई से डायरेक्ट किया गया है कि आप पानी की जो फैसिलिटी है वो 24 घंटे फिलहाल जियारत के लिए रखें और उसके साथ साथ जो बिजली का इंतजाम है उसको भी सख्ती से उस पर भी डील किया जाएगा और किसी तरह की इनकन्वीनियंस या किसी तरह की मुश्किलातें शब के दौरान नहीं की जाएगी। और कल ही आपको पता होगा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी कहाँ किस रूट से जो है लोगों को आना है। बांडीपुरा, गांधरबल और जो ये इलाके इनके लिए अलग रूट दिया गया है। ये वो चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया।
श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट की जानकारी आपने दी, जो ट्रांसपोर्ट मुहैया रखा जाएगा। और ये 2 बड़े दिन हैं, ये तारीख में कभी कभी ऐसा हो पाता है, अक्सर नहीं होता है, लेकिन क्या कुछ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फैसल। जरा हम जरा देखते हैं, बागू में चलते हैं। बागू में बहार आ चुकी है और ये बागू में हमारे साहिल इकबाल भी बैठे हैं और इर्शाद भट्ट भी बारामूला से बैठे हैं। जरा साहिल से पूछते हैं सबसे पहले, बागू में बहार है, आज 2 बड़े दिन हैं और कुकरनाग के आसपास के इलाके में जो आप मंदिर वगैरह हैं वहाँ पे किस तरह से रश है, वहाँ पे कितने भी जो चूंकि उस इलाके को टूरिस्ट इलाका है और टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो क्या कुछ है वहाँ पे टूरिज्म के हवाले से। फैसल से इजाज़त लेंगे आप, लेकिन सीधा हम चलेंगे साहिल के पास। साहिल बताइएगा, साहिल इकबाल बताइएगा, कुकरनाग के मंदिरों के आसपास कितने टूरिस्ट वगैरह आए हैं मंदिरों में इस वक्त? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर हम कुकरनाग की बात करें या कश्मीर की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो सब कुछ यहाँ पर जो है भाईचारा रहा है। तमाम मजहबों के लोग जो है मिलके एक दूसरे के जो रस्म रिवाज होते हैं या इस तरह के बड़े दिन जो होती हैं उनमें शमूलियत इख्तियार करते हैं। और जिस तरह से आज जो हमारे हिंदू नाज़रीन हैं उनकी आज जो हैरत है, और जाहिर तौर पर जो है कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग हों या फिर कश्मीरी पंडित हों जो बाहर रहते हैं, या यहाँ पर टूरिस्ट जो हज़रात आते हैं, उनके लिए तैयारियां रहती हैं और मंदिरों को अच्छी तरीके से सजाया जाता है। और इसी तर्ज पर यहाँ पर भी है, अच्छी खासी तरीके में जो मंदिर है उनको भी सजाया गया है। और उसके साथ साथ जो वहाँ पर लोग, चलिए आपको जरा रोकते हैं, सीधा श्रीनगर चलते हैं, जरा रुकिएगा, सभी साथियों को रोकते हैं। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती कोई बड़ा बयान दे रही है, सीधा श्रीनगर चलते हैं। क्या बता रही है महबूबा मुफ्ती, जरा सुनिएगा। जिन्होंने बाबरी मस्जिद में फैसला दिया, डिमोनेटाइजेशन में फैसला दिया, ट्रिपल तलाक में फैसला दिया और रिटायर होते ही उनको कुर्सियां दी गई। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है हमारे अदालतें, हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों के पास आप आखिरी उम्मीद हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो या मुल्क के लोग हो, एक गरीब के पास आखिरी उम्मीद अदालत होती है। अगर आप भी उसमें तातुल करोगे तो ये लोग कहां जाएंगे, लोग कहां जाएंगे। और जहां तक हमारा सवाल है, 370 का सवाल है, हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूर्ण तरीके से। मैंने बार बार कहा है, असल के साथ सूद के साथ इनसे हम वसूल करेंगे जिन्होंने हमसे चुराया है। मैं फिर से, मुझे आज जम्मू भी जाना है, तारिक साहब की इनको इस्तकबाल करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ, इनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये इस जमात को और इस जमात के एजेंडे को, ये जमात नहीं, ये तहरीक है, ये तहरीक है। इसीलिए इसी जमात के वर्करों के ऊपर आपने कहा डरते हैं लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो ज्वाइन करता है दूसरे दिन सीआईडी डिपार्टमेंट उनके पास पहुंच जाता है, बताओ तुम्हारे अकाउंट में क्या है, तुम्हारी जमीन कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, मगर ये बर्दाश्त करना है, ये वक्त भी नहीं रहेगा। दबान क्या गली शीन गली वंद शीन गली गई बाहर, ये ज्यादा वक्त रोजन वोल कह, यह गुंडगर्दी जुल्म ज्यादा वक्त रोजान कह, यह गि सोरी दूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बे नई तो फली कशीर, मगर अच्छे हिम्मत करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे आप श्रीनगर में। महबूबा मुफ्ती की पार्टी हेडक्वार्टर में जो अभी का ये मामला था, इस मामले में महबूबा मुफ्ती की पार्टी में कुछ लोगों की ज्वाइनिंग थी और जिससे आपने सुना, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इंशाल्लाह, उसके शब्दों कोट अनकोट, महबूबा मुफ्ती सऊद के साथ इंसाफ वसूल करेंगे और ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये महबूबा मुफ्ती के 2 कोट से आज के, और कश्मीरी में उन्होंने ये इस्तेमाल, लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, वंद सैली शीन गलबी बहार, यानी कश्मीर में कहावत है कि जो सरमा की ठंड है, कड़ाके की, ये ख़त्म होगी, बारिश बर्फबारी ख़त्म होगी और उसके बाद फिर बाहर आएगी और फिर एक नई शुरुआत, नई सुबह की शुरुआत होगी। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अभी ये लाइव नशरियात थी श्रीनगर से पार्टी हेडक्वार्टर पर, और पार्टी हेडक्वार्टर पर महबूबा मुफ्ती के यहाँ ज्वाइनिंग थी। एक और बात आपने सुनी, और ये महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सरकार प्रेशर कर रही है, जो भी हमारे यहाँ ज्वाइनिंग करता है सुबह उसके यहाँ पहुँचा जाता है, उसको बताया जाता है कि ये बताइए सारा, यानी महबूबा मुफ्ती ने बताया कि सरकार को उन पर
बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जम्मू महबूबा मुफ्ती जा रही है और श्रीनगर में उनकी पार्टी हेडक्वार्टर पर जो अभी का इजलास जो था, ये अभी की ज्वाइनिंग जो थी, इस हवाले से महबूबा मुफ्ती बता रही थी। साफ जाहिर है महबूबा मुफ्ती के तेवर और बयानात काफ़ी दिनों से बड़े तेज़ हैं, या यूँ कहें रोज़ अव्वल से ही तेज़ दिखाई दे रहे, और सरकार के जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर डिलिमिटेशन हो, डिमॉलिशिंग हो, या इस वक्त जो बड़ा मामला है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जो 370 के मामले की सुनवाई जो कल उसकी तारीख की बात भी की गई है, उस सब पे उन्होंने मरकज़ी सरकार ख़ासतौर पे बीजेपी को निशाना बनाते हुए ये भी बताया। आपको बताएं कल फारूक अब्दुल्ला साहब से भी हमारी खास मुलाकात हुई थी और फारूक अब्दुल्ला साहब से जब पूछा गया था कि कश्मीर की लीडरशिप जो है वो करगिल लद्दाख की लीडरशिप से क्यों सबक नहीं सीख सकती है, क्योंकि लद्दाख और करगिल के एक छोटी सी आबादी के टुकड़े में रहने वाले उन लोगों ने दिल्ली पहुंच के दिल्ली को दहलाया है और अपने जो शेड्यूल 6 है उसकी मांग को लेकर जो दिल्ली में उन्होंने दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर खड़ा किया है। तो इस तरह से कोई स्ट्रैटेजी लीडरशिप में जो स्ट्रैटेजी की कमी है वो क्यों दिखाई दे रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसी नहीं बात है। महबूबा मुफ्ती हो, मैं हूँ या मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हम सब इस वक्त जो है इकट्ठे लेकर चल रहे हैं और आगे की सूरत हाल जो है वो आगे एक साथ होकर चलेंगे। ये बड़ी बात भी फारूक अब्दुल्ला ने कल की थी। लेकिन अभी जो महबूबा मुफ्ती ने उस तरह का कोई टाइम नहीं मिला उनके साथ बात करने का, क्योंकि उनको सीधा जम्मू जाना था, बड़ी तेज़ हैक्टिक उनका इस टाइम का सफ़र था। लेकिन इस साथ में उन्होंने बताया कि हम वसूल करेंगे इंसाफ, लेकिन सूद के साथ। ये कब होगा, समय के जो वक़्त की जो वक़्त क्या है, कब होगा, ये उन्हें नहीं बताया, लेकिन बताया कि मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती थी। आज हमारा प्रोग्राम था, आज 2 बड़े दिन थे, आज बड़ा दिन था और आज के बड़े दिन पे मेरे साथ इरशाद भी हैं बारामूला से, जिसमें हम ऑनलाइन बात करते हैं। इरशाद बारामूला से। इरशाद, आपसे ज़रा चलते चलते हम जानना चाहेंगे बारामूला के शिलपुत्री मंदिर से लेकर दूसरे मंदिरों में, ख़ासतौर पर बारामूला में सिख बरादरी के ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो रिवायत है बहुत पहले से कायम है। तो क्या है वहाँ पर, कल डॉक्टर साहिर असगर जो DC बारामूला हैं वो भी कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी में गई हुई थी और उनके लिए अरेंजमेंट्स की उन्होंने बात की थी। क्या कुछ रहा सुबह से वहां पे? देखिए, बिल्कुल सनम, अगर हम इस त्यौहार के हवाले से बात करें, क्योंकि पहले से ही हाथ में शक्ल दिया गया, क्योंकि कल जो है जिला कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद साहिर असगर, हालांकि उन्होंने खुद भी जायजा लिया पंडित कॉलोनी के साथ साथ, चाहे मंदिरों के हवाले से या बात करें ओल्ड टाउन में जो दरगाह आया है, या इसके साथ साथ खानपुरा में जो रियाश वजीर जियारत है सईद जानबाज वली रहम की, हालांकि वहां पे गए और बाज़ाब्ता तौर पर जितने भी वहां पे इंतजाम किए गए हैं, हालांकि उनको पहले से ही खत में शक्ल दी गई है, ताकि यहाँ पे ज़ायरीन के साथ साथ चाहे दीगर जो लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ देखा जाए रघुनाथ मंदिर के हवाले से बात करें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इस त्यौहार को मनाया जाता था, हालांकि उस तरह से आज लोग यहाँ पे नहीं देखने को मिले, बल्कि आज ज्यादातर लोग जो है जम्मू चले गए, बाकी अलग अलग स्टेटों में चले गए। क्योंकि अगर हम इस मंदिर के हवाले से बात करें जो यहाँ पे रघुनाथ मंदिर या दाता मंदिर है, या इसके साथ साथ देखा जाए शिलपत्री मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे जो इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से या जिला इंतजामिया की तरफ से, वो बिल्कुल जो है मुकम्मल। चलिए, इंतजाम की बात इरशाद मैं आपको रोकूंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। फैसल को हाथ से हम इजाजत देंगे, फैसल श्रीनगर से, उससे हम इजाजत लेंगे, लेकिन मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और साहिल के पास आऊंगा, फैसल से इजाजत लेंगे। इरशाद, मुझे ये चीज़ बताइएगा, ये होगी सुबह सुबह की बात, लेकिन रात को महराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ ज़ियारतों में, खानकाहों में बड़ी तकरीबात होगी और बड़े लोग जो हैं हज़रत बल श्रीनगर भी आते हैं। बहुत से लोग जो हैं जामे मस्जिद श्रीनगर में भी रात भर शब ख़ानी करते हैं। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं इंतज़ामिया ने, DC श्रीनगर बारामूला ने किस तरह के इंतजाम किए, ज़रा बताइए हमारे नाज़रीन को। देखिए, यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी तकरीब जो है वो श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी, और इसके साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के बारामूला यानी कि हम ओल्ड टाउन के इलाके की बात करें जहां पे दरगाह आलिया है, और इसके साथ साथ जो दीगर मसाजिदों में जो है आज शबखानी होगी, और बाज़ाब्ता तौर पर जो दूर से जो है अकीदतमंद आएंगे, जो मुकामी लोग आएंगे, हालांकि काफी जो है दूर दराज इलाकों से भी लोग आते हैं, वो वहां पे जो है शबखानी करते हैं। हालांकि रात भर जो है वहां पे शबखानी होगी और उसके साथ साथ दुरूद व अज़कार होंगे। इरशाद, बहुत शुक्रिया। अगर साहिल लास्ट पे हमारे साथ, साहिल इकबाल हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे 1 सेकंड में जानना चाहूंगा मौसम का वहां पे, ये जो साउथ कश्मीर। साहिल, बताइए, आपके यहाँ पीछे बैकग्राउंड में बर्फबारी वगैरह जो है, अब बर्फ नजर नहीं आ रही थी, वो छेछला सा वो एक दिख रहा है, तो कैसा है मिजाज इस टाइम हल्की हल्की धूप का? बिल्कुल ऐसा ना, क्योंकि जिस तरह से अपने आगाज में ही कहा, ये पहाड़ी इलाका है
और बड़ा यहाँ पर पहाड़ जो है अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी हालांकि बर्फ खत्म हो गई है क्योंकि हल्की हल्की धूप है, एक दो दिनों से निकली हुई है। बड़ा अच्छा सुहाना मौसम है और इस मौसम को जान जान लगाती है जो पीछे हमारे पहाड़ियों पे बर्फ अभी भी है। बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं इस बीच, और इस बीच जो ये मुकद्दस दिन आए हुए हैं शब महराज की जो तकरीबात हैं उनका सिलसिला भी जारी है, और मसाजिद वगैरह पर भी जो है सुबह से ही इस तरह के अज़कार वगैरह का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया फैसल इकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। मस्जिदों से अजान की आवाज़, मंदिरों से शंख होंगे, और ये सुबह सुबह शंख हमने बजते हुए सुने, और मस्जिदों से रात भर दरूद अज़कार की महफिल की आवाज़ें मस्जिदों से सुनाई देंगी। शिव पार्वती की सुबह सुबह शादी के हवाले से तक़रीबात, और शाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तक़रीबात हैं, जो दरूद अज़कार की महफ़िलें हुई, और अर्श से लेके फ़र्श तक मामला जो है वो रात को हम बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ भाईचारे की ज़रूरत भी है। ये आज का दिन हमें भाईचारे की मिसाल भी देता है कि सुबह एक शाम को एक। और इस सारे के बीच में बताएं, आज का प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में मेरे साथ रहे मोहसिन खान, शाहिद खान, मलागर जी और सपना वर्मा, माफ़ कीजिएगा सपना वर्मा। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम से मुद्दा से दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की रही मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।